नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो कि परीक्षा मार्च में होने वाली है, 7 मार्च से और 16-17 मार्च, जिसकी डेट निर्धारित की गई है बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा। जो साथी चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। साथियों, अपने सभी ग्रुपों में, बीटीसी के सभी ग्रुपों में, बीएड के सभी ग्रुपों में इस वीडियो को भेजो। हम जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए 4-5 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें भूगोल के 1000 प्रश्न की सीरीज में 2 वीडियो बन चुकी हैं, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, इस वीडियो में हम भूगोल और पर्यावरण के संपूर्ण क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे, जो कि फेज 1 में आए हुए थे, यानी 24 अगस्त 2023 में प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था, उसमें भूगोल और पर्यावरण के जो प्रश्न आए थे, हम उन पे क्वेश्चनों को देखेंगे और उनकी व्याख्या को समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, तो साथियों वीडियो को सभी को शेयर करें। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है भूगोल का। ये क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्न में से किसकी खेती जायद के मौसमी के लिए है। तो जायद के मौसमी के लिए कौन सी खेती होती है जायद के लिए? ऑप्शन ए खरबूजा, बी खीरा, सी तरबूजा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ई इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, तो जायद की खेती के लिए तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये सब होता है, तो यानी एक से अधिक ऑप्शन यानी डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। तो आगे आपसे पूछा जा सकता है कि रबी फसल में क्या क्या आता है। तो रबी की फसल में गेहूँ आता है, गेहूँ, जौ, ज्वार, मटर, चना ये सब आता है। और खरीफ की फसल में क्या आता है बताओ? खरीफ की फसल में, तो खरीफ की फसल में धान आते हैं, चावल वगैरह, ठीक है, बाजरा, मूंगफली, कपास, जूट सब उसमें आता है। तो ध्यान रखेंगे इसके साथ। एक्सप्लेन बेसिस सुने। 51वां क्वेश्चन को पूछा था कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भूकंप के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है पीटी तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं। बी कह रहा है धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र करते हैं। सी कह रहा है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से है। तो भूकंप का संबंध इस सब में से, ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा इसका। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कथन बताइए जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में है। उत्तरी महाद्वीप में जो कौन सी लेक है, उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर लेक के संबंध में क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील है। बी कह रहा है यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सी यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। और डी एक से अधिक और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा सुपीरियर झील जो है उत्तरी अमेरिका की, वह कनाडा और यूएसए के मध्य है। ठीक है। इसके बाद 53वां क्वेश्चन आकार, क्वेश्चन नंबर 53 देखें। कह रहा है कि आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। आकार पृथ्वी के जैसे आकार है और समानता है, तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। और शुक्र को और क्या क्या कहते हैं? सुबह का तारा, शाम का तारा कहते हैं, गर्म तारा कहते हैं शुक्र को, सबसे चमकीला तारा कहते हैं शुक्र को। ठीक है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है और इसकी दिशा जो होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है। तो सारी बातें बता दी हमने शुक्र से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। तो अमेजन नदी बेसिन का जो हिस्सा है वो वेनेजुएला है। ठीक है। अमेजन नदी वेनेजुएला, सी ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतहों में शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम बताओ। पृथ्वी से लेकर के वायुमंडल का क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले आती है ध्रुव मंडल,
ठीक है। फिर आती है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद ताप मंडल आती है, और उसके बाद में बहिर्मंडल। तो बताओ कौन सा आंसर लगेगा। तो पहले ए ऑप्शन सही, क्योंकि इसमें ध्रुव मंडल आ रहा है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। अब इनके बारे में सुन लो। ध्रुव मंडल पृथ्वी के सबसे नज़दीक परत होती है, जहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। दो बातें ध्यान रखना, पृथ्वी के सबसे नज़दीक यानी 15 किलोमीटर के आसपास, और मौसम संबंधी घटनाएं ध्रुव मंडल में होती हैं। इसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल जो होती है इसकी बात समझें। समताप मंडल में ये पृथ्वी से 50 किलोमीटर की दूरी पर, पहली बात। समताप मंडल की दूसरी बात कौन सी है, दूसरी बात कौन सी ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये कि इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं इसे। और यहाँ पर ओजोन परत होती है, यानी ओजोन गैस, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है। अगर सूर्य से परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर प्रवेश हो जाती हैं तो स्किन कैंसर हो जाता है। तो ओजोन परत भी कहाँ होती है, समताप मंडल पर। और एक और बात, जेट विमान यानी हवाई जहाज भी कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल पर उड़ते हैं, ठीक है, समताप मंडल पर। और एक और बात, यहाँ तापमान नियंत्रित होता है, ये करता है। तो चार बातें हैं समताप मंडल की, यानी स्ट्रेटोस्फीयर की। 50 किलोमीटर ऊंचाई ओजोन परत होती है, और जेट विमान यहाँ उड़ती है। ध्यान रखेंगे इतनी बातें। तो मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है समताप मंडल के बाद, ठीक है। इसके बाद ताप मंडल, तापीय, और बहिर्मंडल जो बाहर वाला हो गया। इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, जो मंडल को। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मीसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। सबके नाम बता दिए, एक्सप्लेन बता दिया, सुन लेना अच्छे से, लिख लेना, क्वेश्चन आ जाएगा, फिर मत कहना बाद में। 56वां कह रहा है स्थानीय कृषि के स्थानीय नाम बताइए। तो चैना सही बताना है। तो चैना तो श्रीलंका का है, ये वाला नहीं होगा। मिल्पा, मिल्पा किसका है, मिल्पा है मध्य अफ्रीका और मैक्सिको का, मिल्पा, ठीक है। तो ये भी गलत है, सही पूछ रहा है। लदांग, लदांग मलेशिया का और इंडोनेशिया का है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। इसके अलावा और भी नाम आते हैं, जैसे पोडू, पोडू उड़ीसा का में बोलते हैं, स्थानांतर कृषि का नाम है। और झूम, झूम बोलते हैं पूर्वी पूर्वी पूर्व उत्तर साइड में, लगभग मतलब मेघालय, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम के आसपास, असम का क्षेत्र जो है वहाँ पर झूम की खेती बोलते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है स्थानांतर कृषि की, जिसे इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्चर बोला जाता है। इसकी वीडियो हमने डाल दी है आपके चैनल पर, देख लेना। उस स्थानांतर कृषि वाली वीडियो डाल दी है बहुत अच्छी से, किस देश में क्या नाम है और भारत में क्या क्या नाम है, ठीक है, बहुत फायदेमंद होगी। इसके बाद आगे आ जाइए 57वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में कितना समय में होगा। तो ध्यान रखेंगे 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं, तो जोड़ लो। 30 डिग्री पूछ रहा है, तो 1 मिनट में 4 से गुणा कर लो, तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। तो वहाँ 1 बज रहा है, वो 12 बज रहे हैं, तो 12 में 2 जोड़ दो, 2 बज रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए समझ में आएगा सबके, ध्यान रखेंगे। इसके नंबर 58वां कह रहा महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक हैं। ऑप्शन ए सिलिका एल्यूमिनियम, बी सिलिका निकल, सिलिका मैग्नीशियम। तो मुख्य खनिज घटक जो है सिलिका और एल्यूमिनियम, ए ऑप्शन है। 59वां क्वेश्चन कह रहा है कि मल्चिंग शब्द किसकी व्याख्या करता है। मल्चिंग शब्द वो शब्द है जिसमें फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना होता है, उसे बोलते हैं मल्चिंग, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद 60वां देखो, कह रहा है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में सही क्रम बताओ, सही बताओ उत्तर। तो सूरमा घाटी असम में, ठीक है, ये तो लुनेज क्षेत्र गुजरात में, ठीक है। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तेल उत्पादन में सबसे प्राचीन जो तेल कुआं मिला था वो असम में मिला था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, अब ये हो गए भूगोल के, ठीक है, भूगोल के 10-11 क्वेश्चन आते हैं। अब ये पर्यावरण क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र में जैविकीय भू रासायनिक चक्र नहीं है। जैविक मतलब गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, गैसीय नहीं है। तो फास्फोरस नहीं है, देखो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन भी है, तो फास्फोरस नहीं है इसका। 90 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है, यानी अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए स्वदेशी, बी
कुछ जीवाणु, सी जंतु, डी एक से अधिक और ई कुछ नहीं। तो इसका आंसर जो होगा स्वपोषी भी करते हैं और कुछ जीवाणु भी करते हैं, तो एक से अधिक, डी ऑप्शन इसका है। इसके बाद 91 देखिए, 91 कह रहा है कि निम्न में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। मतलब उच्च तो ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य, तो परावैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं और पृथ्वी पर आते ही स्किन कैंसर हो जाता है, इनको कौन रोकता है, स्ट्रेटोस्फीयर पर ओजोन गैस, ध्यान रखेंगे। 92वां क्वेश्चन, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को कहते हैं, जैविक आवर्धन कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। 93 वाला क्वेश्चन देखें। 93 वाला क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि पर, बी जन्म दर पर, सी सीमित संसाधन, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो जनसंख्या की वहन क्षमता सीमित संसाधन पर, सी ऑप्शन। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि मैथेमोग्लोबिनेमिया निम्न में से किससे दूषित पानी के कारण होता है। दूसरी भाषा में इसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो होता है नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट के कारण होता है, ये ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है, रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन, पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो पारतंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। ठीक है, एक दिशा में चलता है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पेड़, जहाँ हो गए प्लांट यानी पेड़, तो पेड़ को खाया किसने, हिरण ने, तो यहाँ हिरण हो गया। इसके बाद फिर हिरण को खाया शेर ने, तो एक दिशीय। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 96 कि तुम्हें ऐसे कौन सा पारतंत्र का संगठक है। कौन कौन होता है पारतंत्र में, तो जंतु होता है, पादप भी होता है, सूक्ष्मजीवी होते हैं, तो डी सब होते हैं। इसके बाद 96 97 क्वेश्चन देखें आगे। 97 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल में उत्पन्न होती है। तो लैंडफिल में उत्पन्न होती है जो गोबर में से निकलती है, जो धान के पौधों में से निकलती है, उसी को लैंडफिल गैस कहते हैं, यानी CH4, जिसे मीथेन कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन करता है। आहार श्रृंखला क्रम से बताओ, तो क्या ऑप्शन ए पादप को हिरन और हिरन को शेर, बी कह रहा है पादप को मेढक और मेढक को सांप, तो पादप को मेढक तो नहीं खाता है, बी ये तो गलत दिखाई दे रहा है। पादप को खरपतवार, मछली, ये भी गलत है, तो ए ऑप्शन सही है, पादप को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। इसके बाद 99 क्वेश्चन के पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं हो सकता है। प्लास्टिक किसके द्वारा विघटित नहीं हो सकता, जीवाणु के द्वारा हो जाएगा, नहीं होगा। मृतोजीवी के द्वारा हो जाएगा, नहीं होगा। परजीवी के द्वारा नहीं होगा, तो एक से अधिक इसका आंसर होगा। इसके बाद 100वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते कार्बन नहीं उत्सर्जन करते हैं, तो सौर सेल, तो सही बात है, ये कार्बन उत्सर्जन नहीं करता, परमाणु चक्कियाँ नहीं करता, नाभिकीय संग्रह नहीं करते हैं, तो एक से अधिक आंसर होगा इसका, एक से अधिक आंसर होगा। जो साथी चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी को शेयर करो। साथियों, आप पहले पेपर देख लीजिए, भूगोल और पर्यावरण का एक्सप्लेन सुनो, लिखिए, आपके लिए इस तरह से वीडियो आती रहेंगी। भूगोल की और पर्यावरण की पहले हम ला रहे हैं, फिर जैसे समय मिलेगा फिर विज्ञान की हम लाएंगे, क्योंकि विज्ञान के 16 प्रश्न आते हैं, ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी लाएंगे। तो सभी को शेयर करो, BTC BEd जितने भी भाई बहन हैं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले, उन सबको भेजो, और शॉर्ट नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, करंट अफेयर भी कराई जाएगी। ठीक है साथियों, क्योंकि समय कम है। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो शाखा कित को कहते हैं, आहार जाल, सी ऑप्शन। 102 कह रहा है हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना ग्रहण करते हैं और जिसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा का 1% ग्रहण किया जाता है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं। 103 किसके नेतृत्व में चिपका आंदोलन की मजबूती मिली। चिपको आंदोलन को मजबूती मिली सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखना, और राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई। 104 आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर को क्या बोलते हैं, स्वपोषी, और स्वपोषी में कौन कौन आते हैं, पेड़ पौधे। ठीक है, जो ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, दोबारा, हाँ, तो ठीक है साथियों, तो ये हमारे
पूरे भूगोल और पर्यावरण के हमने क्वेश्चन देख लिए। कौन से पेपर में देखे हमने? 24 अगस्त 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था। ठीक है, अब ऐसे ही हम 24 अगस्त इवनिंग शिफ्ट का जो फीमेल वर्ग का पेपर हुआ था उसको भी हम लेके आएंगे। उसमें भूगोल और पर्यावरण के कैसे क्वेश्चन थे, लेकिन आप कमेंट करके बताएं और सबको शेयर करें। ठीक है साथियों, ऐसे वीडियो आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए आती रहेंगी। परीक्षा नज़दीक है, पहले क्वेश्चन देखो, उसके बाद आगे की तैयारी करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।